इंडिया को ईरान से ये ड्रोन खरीद लेना चाहिए। मैं नहीं, किसी वॉर एक्सपर्ट से पूछोगे तो वो भी यही बोलेगा। ये है ईरान का शहीद 136 ड्रोन जो सिर्फ $20,000 का है और इस ड्रोन को रशिया, चाइना, टर्की, पाकिस्तान हर कोई ईरान से खरीद रहा है। यहाँ तक कि यूएसए ने खुद इस ड्रोन को कॉपी करने की कोशिश की। ईरान, यूएसए और इसराइल का जो ये वॉर हो रहा है, इसमें ईरान की साइड से इस ड्रोन ने यूएसए का बहुत नुकसान किया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएसए के $1.1 बिलियन के अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम और सऊदी की अरामको ऑयल रिफाइनरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, इन दोनों पर जो अटैक्स और डिस्ट्रक्शन हुए उसमें ये ड्रोन इन्वॉल्व था। और इस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूएसए के एयर डिफेंस सिस्टम को 2 से 3 मिसाइल फायर करनी पड़ती है। हर मिसाइल की कॉस्ट $3 मिलियन है, यानी कि टोटल $9 मिलियन सिर्फ एक 20,000 के ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और गलती से ये ड्रोन बच के निकल गया तो बिलियंस ऑफ डॉलर प्रॉपर्टी का नुकसान कर सकता है। ये ड्रोन सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं देता, ये एनिमी कंट्री को इकोनॉमिक डैमेज भी देता है। अब इंडिया की बात करें तो हम भी नागास्त्र 1 नाम का एक ड्रोन तो डेवलप कर रहे हैं जो ऐसे ही अटैक्स कर सकता है, लेकिन उसका डिप्लॉयमेंट लिमिटेड है और प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी कम है। पिछले साल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें हमने इजराइल के दिए हुए ड्रोन्स इस्तेमाल करे थे। अब उसमें दिक्कत यह है कि इजराइल की सप्लाई ड्रोन्स की काफी लिमिटेड है और कॉस्ट काफी ज्यादा। जिन कंट्रीज के पास आटा खाने तक का पैसा नहीं है वो कंट्रीज भी इतने सस्ते ड्रोन्स खरीद के हमारे खिलाफ यूज कर रही है। फ्यूचर के जितने भी वॉर्स होंगे ना, वो टैंक्स और फाइटर जेट से नहीं, ऐसे ही ऑटोमेटिक ड्रोन्स, रोबोट्स और एआई से लड़े जाएंगे। इसलिए इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि अगर अपने दुश्मन से आगे रहना है तो हम भी ऐसे ही ड्रोन्स पर काम करें, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी तेज करें और कॉस्ट कम करें, और या तो फिर हम ईरान जैसे देशों से ये शहीद 136 जैसे ड्रोन्स सस्ते दामों पर खरीद लें। वरना कोई भी ऐरा गैरा आकर के हमसे हमारा धर्म पूछेगा और सर पे गोली मार के चला जाएगा।